हाउ टू इम्प्रेस समवन, किसी को अपनी बातों से कैसे प्रभावित करें। दोस्तों 12 तरीके, टोटल 12 तरीके आज आपको बताने जा रहा हूं और इनसे आपके 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। 2 बड़े फायदे। पहला, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। दूसरा, आप उन टिप्स को जान पाओगे जिनसे आप किसी को भी अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हम दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन बात करने का मन किससे करता है? जिसका स्माइलिंग फेस होता है, जो मुस्कुराते हुए बात करता है। मन करता है यार उससे बात करते रहो उससे बातें। क्यों? क्योंकि एक अलग से पॉजिटिवनेस आती है, हमारा को इंप्रेस करती है। तो यही तो एक सीक्रेट है कि हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, इसी से लोग आपसे इंप्रेस होंगे। दूसरा, राइट ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का सही तरीका। जी हां, कपड़े तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन कपड़े पहनने का ढंग सिर्फ कुछ लोगों को ही आता है। बस आपको यही ढंग सीखना है, यही सेंस सीखनी है, जिससे आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका गुड ड्रेसिंग सेंस ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, उन्हें अपने पास खींच के लाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके कपड़े नए हैं या पुराने, मैटर ये करता है कि उन कपड़ों को आपने कैसे वेयर किया है। ये है मेन चीज। तीसरा, ईच वर्क ऑन टाइम, सभी काम को समय पर करना। आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति की पहचान क्या होती है? कि वो अपना काम समय पर करता है। और ऐसे जितने भी व्यक्ति होते हैं, वो अपना काम समय पर स्टार्ट करते हैं और समय पर ही खत्म करते हैं। और इसी बात से लोग उनसे इंप्रेस होते हैं, क्योंकि जो काम अपना टाइम पर करता है उसकी हमेशा तारीफ होती है और वही ग्रोथ भी करता है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, अगर उनकी प्रमोशन हो रही है किसी की, तो वो इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर पंक्चुअलिटी है, वो टाइम पर काम कर रहा है और टाइम पे फिनिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि टाइम इज अ मनी, क्योंकि हमारा समय ही धन है और वही पैसा कमा सकता है जो समय की इज्जत करता है। तो समय की इज्जत अगर आपने कर ली तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपसे इंप्रेस होंगे। चौथा, कीप ऑल द वर्क अप टू डेट, अपने सभी काम को अप टू डेट रखो। घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, सभी को अप टू डेट रखना है। आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि जिससे आपका सारा काम तय समय पर पूरा हो जाए। एक डायरी बनाओ, उसमें सुबह सुबह ही अपने दिन का सारे टारगेट लिखो और जो जो काम होता जाए उस पर टिक मारते रहो। जब आप टिक करते रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज किया है, सही तरह से उसे काम किया है, और यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा और इसी से लोग इंप्रेस होंगे। पांचवा, यूज पॉजिटिव वर्ड्स, प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना है आपको। आप जब भी किसी से बातें करते हैं तो उसमें ऐसे वर्ड को यूज करो जिसमें इंप्रेसिवनेस आए, जिससे लोग इंप्रेस हों। कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड बोलो जिससे लोग खुद पॉजिटिव हो जाएं। अगर कुछ सिचुएशन आती भी है कि जहां पर आप पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज कर सकते, कुछ ऐसी चीज सिचुएशन जिसमें आपको विरोध करना है, जिसमें आपका विरोध प्रकट करना है, अपोज प्रकट करना है, तो उस समय भी ऐसे शब्दों को यूज करो
कि आपका काम भी बन जाए और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। बस यही टेक्निक आपको दूसरों से अलग करेगी और आपसे लोग इंप्रेस होंगे। छठा, फुल नॉलेज ऑफ योर वर्क। अपने काम की पूरी जानकारी रखो। आप चाहे जो भी काम करते हो, जो भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपने एक मेडिकल स्टोर खोला, अगर आपको मेडिसिन के बारे में ही पूरी नॉलेज नहीं है तो क्या आपका मेडिकल स्टोर चलेगा? कोई भी आएगा, अगर कोई आपसे दवाई मांगता है और आपको पता ही नहीं है कि उस दवाई में कौन सा केमिकल है, उसमें कौन सी दवाई उस टाइम पे देनी है, तो क्या आपके पास लोग आएंगे? नहीं। तो बस यही, जब तक आपको किसी भी चीज की कंप्लीट नॉलेज ना हो, आप उसमें आगे तक ना बढ़ें। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें, जिससे आप दूसरों को इंप्रेस कर सके। क्योंकि आपके पास जब नॉलेज ज्यादा होगी उनसे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे और इसी तरह से वो लोग आपसे इंप्रेस होंगे। सातवां, वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी द सेम। जो कह दो वो जरूर करो। प्रॉब्लम ही यही है कि लोग कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं है। उनकी कथनी और करनी में डिफरेंस होता है और यही रीजन है जिससे लोगों का विश्वास कम होने लगता है आपसे लोग कटने लगते हैं। आठवां, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी की बुराई या आलोचना मत करो। आपने बहुत बार लाइफ में पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि किसी की ना ही आलोचना करनी चाहिए ना ही बुराई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की भी अगर आप आलोचना या बुराई करते हैं तो अपनी खुद की नेगेटिव इमेज बना देते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये उसकी बुराई कर सकता है तो मेरी क्यों नहीं। तो बस आपको इससे बचना है। आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है। नौवां, दूसरों की सहायता करो, हेल्प अदर्स। आपको हेल्पफुल बनना है, लोगों की हेल्प जरूर करनी है, क्योंकि हेल्पफुल नेचर सबको पसंद आता है। अगर आप किसी की भी छोटी सी भी हेल्प कर देते हो ना, तो सामने वाला हमेशा उसको याद रखता है। फ्यूचर में कभी भी आपको जरूरत होगी तो वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए आगे रहेगा, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की थी जब उसकी जरूरत थी, जब उसको जरूरत थी। तो बस इसी से ही हम दूसरों को इंप्रेस करते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी एक की हेल्प कर रहा हूं और दूसरा देख रहा है, तो दूसरा देखता है कि ये पर्सन कितना अच्छा है कि वो दूसरों की हेल्प करता है। बस इसी तरह से आपका इंप्रेशन और अच्छा हो जाता है। 11वां, ट्रू एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स। दूसरों की सच्ची तारीफ करनी है। यदि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो हकदार है उसकी तारीफ हो। तो बस आपको भी यही करना है, उसकी तारीफ करनी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होती है, और अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपकी यही आदत दूसरों लोगों को इंप्रेस करेगी। लेकिन एक बात का यह भी ध्यान रखना कि आपको दूसरे की तारीफ जरूर करनी है, लेकिन वो तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अगर आप हर बार ये रिपीट करते हैं तो आपकी तारीफ की वैल्यू कम हो जाती है और वो समझ जाता है कि ये सिर्फ बटरिंग कर रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है। 12वां, चेंज योर वर्किंग स्टाइल। अपने काम करने का तरीका बदलना है। लोग इंप्रेस आपसे तभी होंगे जब आप अपने काम को इंप्रेसिव वे में करेंगे। तो चाहे वो चलने का तरीका हो, उठने बैठने का तरीका हो, काम करने का तरीका हो,
वो सभी काम आपको इम्प्रेसिव बनाने होंगे और यही देख के आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आप दूसरों के सामने एक उभरती हुई पर्सनैलिटी के रूप में आएंगे और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। तो इन सभी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट तो होगी ही, साथ साथ में आप किसी को भी आसानी से इंप्रेस कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ये टिप्स आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।